जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका रंजीत तंजोर आर्ट में। और दोस्तों, जो रामायण जी में हर रिश्ते की इतनी गहराई से व्याख्या है, हर रिश्ता कैसे जीना चाहिए, ये पूरी रामायण जी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और भरत, राम, शत्रुघ्न, हनुमान जी सबका चरित्र सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि रामायण जी आज के सभी जनों को, आज के सांसारिक मनुष्य को पढ़ना चाहिए। और उसमें सारे उत्तर उसमें हमें मिलते हैं। हमारी जो जीवन की समस्या है, हमारे को रिश्ता कैसे निभाना चाहिए, और भाई का रिश्ता कैसा हो, पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो, माँ बेटे का, बाप बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये सारे उदाहरण है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। हर मर्यादा को निभाए उन्होंने। एक राजा थे तब राजा की मर्यादा निभाई, पति थे तो पति की मर्यादा निभाई, भाई बड़े भाई थे तो बड़े भाई की मर्यादा निभाई। तो ये हमको रामायण जी से सीखना चाहिए, और रामायण जी पढ़ना ही नहीं, अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। और ये मेरा 24वां वीडियो है। इसमें जब भरत बहुत जिद करते हैं कि मेरे साथ अयोध्या चलो, अयोध्या चलो, और राजा जनक जी भी इस बीच आ जाते हैं, तो ये फैसला जनक जी के ऊपर छोड़ते हैं। तो जनक जी एक ही बात बोलते हैं कि जो भरत का हित रख के जो फैसला लोगे राम, वही सही होगा। जब भगवान श्री राम बोलते हैं कि देखो, पिता आज्ञा के कारण 14 वर्ष वनवास का मैंने निर्णय किया, क्योंकि पिता की आज्ञा जो उन्होंने वर दिया था कैकेयी को, तो पिता की आज्ञा झूठी नहीं हो। पिता की आज्ञा निभाने के लिए 14 वर्ष वनवास मैंने ग्रहण किया है, और वो मैं चाहता हूं कि मैं निभाऊं। पर भरत जी, अगर आप ये चाहते हो कि तुम जो पिता की आज्ञा से मैं वन आया हूं, और अगर तुम चाहते हो, तुम बोलो तो मैं अपने अयोध्या आ सकता हूं। पर ये मैं जब आऊँगा तो मेरा हमेशा मृत शरीर ही आएगा, मृत इंसान की तरह मेरी ज़िंदगी होगी। मैंने पिता आज्ञा नहीं रख पाया। तब भरत जी बोलते हैं, जब भरत जी बोलते हैं कि मेरे कारण आपका सर नीचा हो, ये हो नहीं सकता, मैं ये होने नहीं दूंगा। अगर आपने मेरे ऊपर छोड़ा है, और मैं इतना पहले ही दोषी बन चुका हूँ कि ऐसी माँ के कोख से मैंने जन्म लिया है, और अब और मैं दोषी नहीं बनना चाहता हूँ कि जो आप पिता की आज्ञा के कारण वन को आप वन गए हो, तो वो भी आप नहीं कर पाओ मेरे कारण। बस मुझे सिर्फ आपकी चरण पादुका दे दो, आपकी जगह सिंहासन पर चरण पादुका रहेगी, और मैं उस सिर्फ आपका सेवक बनकर अपने राज्य को संचालन करूंगा, और जैसे आप रह रहे हैं वैसे ही मैं रहूंगा, वैसे मुनि वेश बना के रहूंगा। और दोस्तों, भरत जी ने बाद में नंदीग्राम में एक गड्ढा खुदवा के, और वहाँ पे भरत जी रहे, और उन्होंने पूरा जैसे वनवास में श्री राम जी रहे हैं, उसी तरह से भरत जी रह के उन्होंने राज्य का संचालन किया। तो कितने महान हैं भरत जी। ये रामायण जी में हमको पढ़ने में, सुनने में, और उनके चरित्र को समझने के बाद पता चलता है। बस उनको जब भरत जी अयोध्या जाते हैं, तो उर्मिला के लिए वो दोषी मानते हैं कि जिस उर्मिला ने कहा था कि मैं साथ चलूं, तो पति से मिलन तो हो ही जाता कम से कम। पर वो इसके लिए काफ़ी क्षमा मांगते हैं। पर उर्मिला कहती है कि कोई बात नहीं, नियति को यही मंजूर है, तो इसमें आपका क्या दोष है। तो दोस्तों, रामायण से हमको बहुत सीख मिलती है, और हर पुराण, हर शास्त्र हिंदू समाज के, सनातन धर्म का, और वेदों की ऋचा, ये सब कितने ही साल पहले लिखी गई है। इनको सुनना समझना चाहिए। आज के जो जमाने के लोग हैं, उनको क ख ग भी नहीं आता है, और वो अपना निर्णय कर लेते हैं कि भगवान नहीं होते, भगवान का चमत्कार नहीं होता, भगवान की कृपा नहीं होती है। वो मतलब शंका तभी रहती है कि उनको उचित शिक्षा नहीं मिलती है। तो हमको सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और कराना चाहिए, और इस मुहिम में सबको जुड़ना चाहिए। एक अकेला नहीं कर पाएगा कोई। जैसे हम सोचते हैं कि मोदी जी है, योगी जी है, वो हिंदू समाज का उत्थान कर देंगे, हिंदू को जगा देंगे,
नहीं, हमको खुद को जागना पड़ेगा। एक धीरेन्द्र शास्त्री अकेला वो नहीं कर सकता है कुछ चमत्कार बता के, भगवान की कृपा बता के, और वो हमको उस मुकाम पे नहीं ले जा सकता जब तक हम उनकी बात के आधार पे हम अनुसरण नहीं करेंगे। हम जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं, वे भगवान की सच्चे दिल से पूजा करो, सही रास्ते पे चलो। जब हम सही रास्ते पे नहीं चलेंगे या भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, भक्ति नहीं करेंगे, तो कौन सी कृपा होगी। तो हमको सनातन धर्म के मर्म को समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। और दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए, सुझाव दीजिए। और आप नए हैं मेरे चैनल पे या फिर पहले भी आप पहले से आप देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में 25वीं पेंटिंग के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म।